दोस्तों इस समय जो एक खबर की खूब चर्चा है कि अब अग्निवीर को लेकर जो गुड न्यूज़ ये है कि सरकार की तरफ से तीनों सेनाओं की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है सरकार को, जिसमें ये कहा गया कि अभी 25% जो अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी में रखी जाती है, बाकी 75% जो 4 साल में रिटायर हो जाएंगे उनके प्रतिशत को बढ़ा दिया जाए। यानी जो 25% थे उसे 50% कर दिया जाए, या 50 और 75 के बीच में। ये एक अलग कहानी है जिसको लेकर हमने एक वीडियो भी बनाई आपके लिए। दूसरी बात ये आ रही है कि अगर अब भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, या फिर अभी आप अग्निवीर बनने की सोच रहे हैं, या आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं है, तो आप ये समझिए कि इसमें एक सवाल है कि अग्निवीरों को 4 साल बाद जो नौकरी से लौटते हैं तो उनको कितना पैसा मिलता है, तो इसमें और सुविधाएं क्या सब मिलती है। तो इसको लेकर बता दें कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ नाम की एक स्कीम को लॉन्च किया था, जिससे अग्निवीरों की भर्ती होगी। ये 2022 में की गई थी, और इसमें ये कहा गया था जो अब 4 साल के ट्रेनिंग के बाद 2023 में इसकी ट्रेनिंग शुरू हुई, और इसके बाद 2026 के अंतिम तक यानी कि नवंबर दिसंबर में पहला बैच रिटायर्ड हो रहे हैं। तो इसमें ये कहा गया इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल तक के जो यूथ हैं, और पहले बैच के लिए 23 साल तक की छूट दी गई थी। तो 17.5 से 21 साल के युवाओं के लिए अग्निवीर में भर्ती होना था। 4 साल की नौकरी, वो नौसेना हो यानी नेवी हो, या फिर थल सेना हो, वायु सेना हो, इन सब में अग्निवीरों की जरूरत होती थी। उसके बाद रिटायरमेंट होगी। अब इनकी जो सैलरी है ये 4 चीज़ों पर है। अग्निवीर के जो 4 साल का जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको समझिए। पहला साल की बात अगर करें तो शुरुआत में पहले साल में सैलरी 30,000 रुपये महीने होती है, जिसमें 9,000 यानी कि अग्निवीर के सैलरी से कटा हुआ 30% जो हिस्सा है वो कॉपर्स फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद इन हैंड सैलरी उनकी हो जाती है 21,000 रुपये। और ये जो कॉपर्स फंड है, इसके लिए जितनी सैलरी अग्निवीर की सैलरी से काटी जाती है उतनी ही राशि भारत सरकार भी ट्रांसफर करती है। तो ये एक तरह से समझिए पीएफ का काम कर गया कि जितनी चीज़ें हम दे रहे हैं उतनी ही चीज़ें आपको सरकार भी दे रही है। तो ये एक दूसरी बात है। अब दूसरी चीज़ जो है, दूसरे साल में क्या होगा। दूसरे साल में जो है इसमें ये कहा गया है कि 33,000 सैलरी हो जाती है 30,000 से बढ़कर, और इसमें इन हैंड आती है 23,100 रुपये, क्योंकि इसमें से भी कटौती होती है 9,000 रुपये, जिससे कॉपर्स फंड में डाल दिए जाते हैं, और इतने ही पैसा सरकार भी उस फंड में ट्रांसफ़र करती है ताकि ये रिटायरमेंट के बाद मिल सके। और जो तीसरी प्रक्रिया है, जो तीसरे साल की प्रक्रिया है, उसके अंतर में अगर बड़ी संख्या में जवान हर साल जो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो तीसरे साल में 36,500 रुपये सैलरी हो जाती है, और इसमें इन हैंड सैलरी आपको 25,550 रुपये मिलता है। 10,950 रुपये कॉपर्स फंड में चले जाते हैं, और इतनी ही जो 10,550 रुपये जो हैं, ये 10,950 रुपये जो हैं सरकार भी आपके कॉपर्स फंड में डालते हैं। अब आती है नौकरी के अंतिम साल यानी कि चौथे साल में। चौथे साल में 40,000 रुपये आपकी सैलरी होती है, इन हैंड आती है 28,000 रुपये, और अग्निवीर कॉपर्स फंड में जो बाकी है वो ट्रांसफर होते हैं 12,000 रुपये, जो कि 12,000 सरकार भी देती है। अब रिटायरमेंट के बाद क्या प्राप्त होता है ये समझिए कि कितनी सैलरी मिलेगी और सुविधाएं क्या मिलेगी। रिटायरमेंट जब होता है 4 साल की, जब आप नौकरी खत्म करके रिटायर लेते हैं, तो यहाँ 10 लाख रुपए से 11,71,000 रुपये तक आपको एक मुश्त पैसे मिलते हैं। ये सेवा निधि यानी कि रिटायरमेंट पैकेज होता है, जो कि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। इसमें से कोई टैक्स नहीं कटेगा। इसमें अग्निवीर की जो सैलरी है उससे कटा हुआ 30% हिस्सा और सरकार द्वारा बराबर का योगदान भी शामिल होता है। जो 10 लाख रुपए हैं उसमें से 10 से 11 लाख के करीब में आती है। तो फिर स्किल, इसके बाद होता है आपको स्किल सर्टिफिकेट दी जाती है, एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, जो कि कक्षा 12 के बराबर होती है, और आगे नौकरी ढूंढने में मदद मिल सकता है आपको। 48 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस होती है जो सरकार अग्निवीरों को देती है। इसके अलावा जैसे CAPF है, इसमें राइफल्स जैसे फोर्सेस में अब 10% तक जो सीटें हैं वो रिजर्व होती है, और कई राज्य अपने अपने हिसाब से अग्निवीरों के लिए जो रिजर्वेशन है उसको रिजर्व रखा है ताकि उसे नौकरी मिल सके। 4 साल के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
अब इसके अलावा देखिए अग्निवीरों को के लिए अभी जो बात हो रही थी उसमें खुशखबरी आपको पता ही है, 25% से बढ़ाकर 50 या 75% करने की तैयारी हो रही है। तो ये जो कुल मिलाकर एक छोटी सी जानकारी थी कि कितनी आपके सैलरी मिलेंगे 4 साल के बाद, और 4 साल में कितनी कितनी सैलरी मिलती है, ये एक छोटी सी जानकारी थी। कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।